नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज बाजार की शुरुआत उतनी अच्छी होने के संकेत है नहीं। एसजीएक्स निफ्टी बता रहा है कि एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल सकती है और कारण स्पष्ट है। कल के सत्र में अमेरिकन मार्केट्स हायर लेवल पे स्लिप होते हुए नजर आए थे। वहां के जो फेड गवर्नर है उनकी कमेंट्री थोड़ी हॉकिश हो गई। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि मॉनेटरी टाइटनिंग करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ती चली जा रही है, तो बॉन्ड खरीद पे कहीं ना कहीं लगाम लगानी होगी। उसके बाद 10 साल की बॉन्ड यील्ड हमने 3 साल के ऊपर जाती देखी। लगभग 2.6% 10 ईयर बॉन्ड यील्ड अमेरिका में पहुंची है। और आज बड़ी बात यह कि एफओएमसी की जो पिछली बैठक हुई थी उसके मिनट्स जारी होने जा रहे हैं और ये देर रात को जारी होंगे। उसके बाद उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा मार्केट पे वो तो कल देखना होगा, लेकिन आज बाजार इसको बचाने की कोशिश कर रहा है। और अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग हमने एशियन मार्केट्स में देखी है। आज जो बाजार शुरुआत हुए हैं कमजोरी के साथ हुए हैं और साथ ही साथ अमेरिकन मार्केट्स में यूरोपियन मार्केट्स में पिछले सत्र में गिरावट देखने को मिली। ऊपर से अमेरिका ने बोल दिया कि वो रशिया की बॉन्ड पेमेंट्स बॉन्ड्स का भुगतान नहीं करेगा, तो एक डिफॉल्ट का खतरा जो है वो कहीं ना कहीं मंडरा रहा है। इंटरनेशनल फ्रंट पे डाउ जोन्स लगभग 1%, S&P 500 1% नैस्डैक में 2% की गिरावट देखने को मिली। फुट्सी, कैक और डैक्स, फुट्सी को छोड़कर फुट्सी में हल्की तेजी थी, कैक और डैक्स में गिरावट देखने को मिली। लेकिन आज आप एशियन बाजार का मूड माहौल देखिए, जिसमें अक्रॉस द बोर्ड बिकवाली है और सबसे ज़्यादा टूटा है हैंगसेंग, लगभग 2% के आसपास गोता लगा चुका है और निके यहां पर भी 2% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। कच्चा तेल बीते सत्र में 1.25% से लगभग 1.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिली थी WTI और ब्रेंट की कीमतों में, और आज भी ब्रेंट 106 से 107 का दायरा पकड़े हुए है और WTI 101 से 102 डॉलर प्रति बैरल का दायरा पकड़े हुए है। अब हमारे बाजारों के लिए कुछ क्वेश्चन ये कि एफआईज और डीआईएस के आंकड़े अभी तक नेगेटिव हुए नहीं। अब देखना होगा आज का ट्रेडिंग पैटर्न कैसा रहता है, इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी कैसे रहती है। लेकिन बीते सत्र में 375 करोड़ रुपए की खरीदारी एफआईज के फ्रंट पे और डीआईएस के फ्रंट पे 105 करोड़ रुपए की खरीदारी हुई थी। कोई बहुत बड़ी खरीदारी नहीं थी, लेकिन एटलीस्ट बिकवाली की फिगर नहीं थी। लेकिन बाजार में क्या था, अब वो निफ्टी के आउटलुक के जरिए समझने की कोशिश कीजिए। कल के सत्र में 18,100 के लेवल को नहीं निकाल पाए, यानी 18,100 18,200 एक हर्डल, एक बाधा का काम कर सकता है मार्केट में, एटलीस्ट इस वीकली सीरीज में। यहां पर आके थोड़ा झटका बाजार को इस बार लगा है। बहुत स्ट्रॉन्ग रैली निचले स्तरों से बन चुकी थी। अब इंपॉर्टेंट क्या कि नीचे डिप करेंगे तो 17,700 17,800 के आसपास फिर से कुछ क्वेश्चन मिलने की उम्मीद है। और ये उम्मीद ऐसे ही नहीं, इनफैक्ट वायदा कारोबार के आंकड़े बता रहे हैं। देखिए, एक तो टेक्निकल देखें तो 17,703 17,791 एक गैप क्रिएट हो गया था निफ्टी के चार्ट पे, डेली चार्ट पे, और इस 17,703 17,791 के आसपास बाजार एक बार इसको फिल करने की कोशिश करेगा तो गैप सपोर्ट जरूर लेगा और हो सकता है कि उसके बाद कुछ क्वेश्चन मिलता हुआ नजर आए। लेकिन वायदा कारोबार में एक्टिविटी क्या हायर लेवल पे क्यों आ रही है, ये 18,100 18,200 के आसपास बाधा, वो इसलिए कल देखें तो 18,000 18,100 18,200 इन सभी स्ट्राइक्स पे कॉल राइटर्स एकदम से हावी हो गए और कुल मिलाकर यहां पर कॉल्स का प्रेशर बना दिया। कल एक सिंगल ट्रेडिंग सेशन में 54 लाख शेयर्स, 18,000 पे 20.5 लाख शेयर्स जुड़ गए, 18,100 पे लगभग 12 लाख शेयर्स जुड़ गए और 18,200 पे लगभग 21.5 लाख शेयर्स एक सिंगल ट्रेडिंग सेशन में कॉल्स पे जुड़ते हुए नजर आए। यानी कुल मिलाकर 54 लाख शेयर्स हाई लेवल पे जुड़ गए और ये फ्रेश एडिशंस हैं जो कल के सत्र में हुए हैं। उसके बाद हमने देखा स्टॉक स्पेसिफिक बहुत डिस्ट्रीब्यूशन आती हुई। अब देखना होगा कि हम 17,700 17,800 के लेवल पे आज इन लेवल्स को होल्ड कर पाते हैं कि नहीं। लेकिन फिलहाल शुरुआती सत्र में थोड़ी कमजोरी के साथ निपटना होगा। तो संकेत ग्लोबल बाजारों से नेगेटिव हैं, एफआईज डीआईज पॉजिटिव, वायदा कारोबार लॉन्ग अनवाइंडिंग में कहूंगा, यानी कि तेजी की पोजीशंस थोड़ी हल्की पड़ती हुई नजर आई हैं। प्रॉफिट बुकिंग हुई है हायर लेवल पे, कॉशियस रहने की सलाह है। ट्रेंड अभी तक इंटैक्ट है। मार्केट पे कोई भी डिप आती है तो उसको यूज किया जाएगा इंस्टीट्यूशंस द्वारा दोबारा से खरीदारी करने के लिए, पोजीशंस ऐड करने के लिए। लेकिन खबरें जहां पर स्टॉक स्पेसिफिक बहुत हलचल देखने को मिलेगी उन्हीं पे नजर डालते हैं और सबसे पहले ओएमसीज फिर से रडार पर हैं। 80 पैसे प्रति लीटर की पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर से बढ़ोतरी हो गई है और 16 दिन में ये 14वीं बार ऐसा है जब ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा एमजीएल आज से लागू होने जा रही है, जो इन्होंने सीएनजी और पीएनजी के दाम बढ़ा दिए हैं। सीएनजी के दाम 7 रुपये बढ़ाकर 67 रुपये प्रति किलो कर दिए गए हैं और एमजीएल ने घरेलू पीएनजी के जो दाम है उसमें 5 रुपये प्रति एससीएम की बढ़ोतरी कर दी है। आईजीएल ने मंगलवार के सत्र से जो लागू हो गए हैं 2.5 रुपये प्रति किलो, ऑब्वियसली इन्होंने सीएनजी महंगी कर दी आईजीएल ने दिल्ली में। माइंट्री इन्होंने यूएस की एक कंपनी है COPE हेल्थ सॉल्यूशंस, कोप हेल्थ सॉल्यूशंस, इसमें 6.64% हिस्सा खरीदने की मंजूरी दे दी है। त्रिवेणी इंजीनियरिंग फोकस में इसलिए रहेगी क्योंकि रामपुर जो डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश में, उसमें ये एक नया डिस्टिलरी प्लांट इन्होंने कमीशन कर दिया है। 160 किलो लीटर प्रतिदिन क्षमता वाला प्लांट है, डिस्टिलरी प्लांट, वो कमीशन हुआ है। तो त्रिवेणी इंजीनियरिंग फोकस में रहने वाला है।
बंधन बैंक, इनके Q4 नंबर्स रिपोर्ट हुए हैं। एडवांसेस 16% बढ़े हैं, डिपॉजिट्स जो हैं वो 24% बढ़े हैं सालाना आधार पर। कासा डिपॉजिट्स जो हैं उसमें 18% की ग्रोथ देखने को मिली है मार्च 31 का जो उन्होंने आंकड़ा पोस्ट किया है, तो आंकड़े ठीक नज़र आ रहे हैं। TCS, कांसास डिपार्टमेंट ऑफ लेबर USA से इनको एक कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। इनफैक्ट उन्होंने इनको टेक्नोलॉजी पार्टनर घोषित कर दिया है और कांसास डिपार्टमेंट ऑफ लेबर USA का कहना है कि इनके अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस प्रोग्राम के लिए वेब बेस्ड सिस्टम बनाएगा TCS। तो एक अच्छी खबर है TCS के लिए। ऐसे ही अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी ग्रीन, अदानी ट्रांसमिशन, इनकी बोर्ड बैठक होने जा रही है 8 अप्रैल को और ये इक्विटी द्वारा यानी शेयर्स जारी करने के माध्यम से फंड जुटाने के लिए बोर्ड बैठक की जा रही है। तो अदानी ग्रुप पे नजर रखनी होगी। रुचि सोया ने ये बोला है कि इन्होंने 6.61 करोड़ इक्विटी शेयर्स अलॉट किए हैं, उसको अप्रूवल दे दिया है अलॉट करने के लिए 6.61 करोड़ इक्विटी शेयर्स, और उससे ये 4,300 करोड़ रुपए जुटाने जा रहे हैं। एक स्टॉक है छोटा ग्यूफिक बायोसाइंसेस, लेकिन खबर है बड़ी क्योंकि DGCI से इनको मंजूरी मिली है थाइमोसिन अल्फा 1 जो कि कोविड ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है उसके लिए। तो ग्यूफिक बायोसाइंसेस हरकत में रहने वाला है। टाटा स्टील ने Q4 के सेल्स नंबर रिपोर्ट किए हैं और 10% इनकी बिक्री सालाना आधार पर बढ़ी है। TVS मोटर ने GOBP के साथ करार किया है और वो कह रहे हैं GOBP के साथ मिलकर पब्लिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करेंगे 2 व्हीलर और 3 व्हीलर्स के लिए अक्रॉस द कंट्री। TVS मोटर पर नजर रखें। ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स आई है। पहली रिपोर्ट है सिटी की चोला इन्वेस्टमेंट पे, जिसमें उन्होंने चोला फाइनेंस को कर दिया है डाउनग्रेड और न्यूट्रल रेटिंग के साथ लक्ष्य दिया है 740। CLS से पावर सेक्टर पे उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली है जिसमें वो कह रहे हैं 6 महीने में सबसे बेहतर पावर डिमांड हमने आती देखी है। FY22 में पूरे फिस्कल में, पिछले फिस्कल में पावर डिमांड जो वो 8% की ग्रोथ दिखा के गई है। उनको जो 2 स्टॉक्स पसंद है इस क्षेत्र में वो है NTPC और पावर ग्रिड। जेफरीज की रिपोर्ट है TCI एक्सप्रेस पे और ये रिपोर्ट बहुत बेहतर दिखाई दे रही है क्योंकि बाय रेटिंग के साथ उन्होंने कवरेज शुरू कर दी है, लक्ष्य दे रहे हैं 2300। जेफरीज की TCI एक्सप्रेस पे रिपोर्ट है, वो कह रहे हैं कि FY21 से FY25 का जो एस्टिमेट लगाकर बैठे हैं उनका कहना है कि TCI एक्सप्रेस का मुनाफा 2.8 टाइम्स बढ़ता हुआ नजर आएगा। FY21 से 25 एस्टिमेट उनका ROE बढ़ने का लगभग 25% से ज़्यादा का है और EPS में सालाना आधार पर लगभग 20% की ग्रोथ, EPS में लगभग 30% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है सालाना आधार पर TCI एक्सप्रेस की, ऐसा जेफरीज मानता है। तो ये रिपोर्ट एक अच्छी रिपोर्ट मानी जाएगी। CLSA की एक रिपोर्ट आई है मैरिको के ऊपर। इनफैक्ट मैक्वेरी की भी रिपोर्ट है मैरिको पे, वो इसलिए क्योंकि मैरिको का आउटलुक मैनेजमेंट ने शेयर किया है। मैरिको की पिछली क्लोजिंग थी 543, लेकिन CLSA समझता है कि फेयर वैल्यू होनी चाहिए 530, अंडर परफॉर्म रेटिंग दी है। पर मैक्वेरी ने 600 के लक्ष्य के लिए आउट परफॉर्म रेटिंग दी है मैरिको को। तो मिली जुली दोनों रिपोर्ट्स हैं, लेकिन मुद्दा यह है कि वो कह रहे हैं कि मार्जिन, EBITDA मार्जिन जो है वो स्टेबल रहने वाला है, कंपनी की ग्रोथ इंटैक्ट है। हालांकि इस बार जो कंपनी ने बोला उसमें पैराशूट वॉल्यूम्स पे थोड़ा कमी देखने की आशंका है, लेकिन फिर भी CLSA 530 का लक्ष्य लेकर चल रहा है जो कि पिछली क्लोजिंग से कम है और मैक्वेरी 600 का लक्ष्य दे रहा है। तो बहुत मिली जुली रिपोर्ट्स मैरिको पे। उम्मीद करते हैं कि आज आपकी ट्रेडिंग जर्नी सक्सेसफुल होगी, प्रॉफिटेबल होगी। बाजार में थोड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन शुरुआती सत्र में अब देखते हैं कि उसके बाद मार्केट लोअर लेवल से कुछ रिकवर होते हैं कि नहीं और आज खरीदारी लौटती है इंडियन मार्केट में कि नहीं। हम 10 बजे जुड़ेंगे आपके साथ और आपके सवालों के ऊपर जवाब देंगे मार्केट के एक्सपर्ट। लेकिन फिलहाल आप जुड़ रहे हैं बिस्तक के साथ और स्टॉक मार्केट की तमाम अपडेट्स आपको इस चैनल पे मिलेंगी, तो कहीं जाने की जरूरत है नहीं। बिस्तक के साथ जुड़िए और स्टॉक मार्केट पे अगर आपकी कोई भी सवाल है तो 10 बजे के शो में हमारे साथ जुड़कर वो पूछ सकते हैं बाजार के एक्सपर्ट से।